औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला सबको सब खैरियत से रखे। तो आज का जो हमारा लेसन है एमएस वर्ड के ऊपर हम चलते हैं। लास्ट लेसन होगा हमारा एमएस वर्ड का, व्यू टैब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यू टैब जो है वो क्या है जी, हम देखते हैं आज। ये जो हमारे पास कल जो हमारा लेसन था वो रिव्यू टैब के बारे में था। आज हम व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था रिव्यू टैब, आप देखें कल इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। ये व्यू टैब है। तो मेरे ख्याल में ये व्यू टैब का आज हमारा आखिरी लेसन होगा। तो इसको हम यानी वर्ड का जो आखिरी लेसन होगा, व्यू टैब तो फिर है ही आखिरी है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसका मैं आपको व्यू दिखा दूं। ये है हमारे पास व्यू में रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, फोकस, इम्प्रेसिव रीडर, वर्टिकल, साइड टू साइड, रूलर, ग्रिड लाइन, जूम, उसके बाद रेंज, विंडो और आगे माइक्रोज प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चीज़ें ये हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने पढ़नी है। तो अब चलते हैं रीड मोड के अंदर। जो आपकी ये फ़ाइल है इसको अगर आपने रीड व्यू में देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो ये रीड मोड में आ जाएगी ऐसे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रीड मोड के लिए आप इसको ना इस तरह रीड मोड कर सकते हैं। फिर एस्केप दबाएं और इसको कैंसिल कर लें। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि प्रिंट लेआउट में ही होता है, ये प्रिंट लेआउट में रहती है फ़ाइल, क्योंकि प्रिंट लेआउट में ही फ़ाइल ज़्यादातर रहती है, इसको हम प्रिंट लेआउट में रखते हैं। वेब लेआउट में करना है तो ये वेब लेआउट है आपके पास, देख लें आप। वेब लेआउट ऐसे होता है, पूरी पेज पे फाइल होती है, हॉरिजॉन्टली बड़ी फाइल। उसके बाद इसके अंदर आगे आता है जी आउटलाइन व्यू। ये है जी आउटलाइन व्यू। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आउटलाइन व्यू में ये आ जाता है। आप देखें इसके अंदर ये हर लाइन को इसकी ने आउटलाइन दी हुई है। एज ए आउटलाइन मीन्स होता है कि हेडिंग के तौर पर जो यूज़ होती है ना लाइन, उसको कहते हैं आउटलाइन। किसी चैप्टर के नाम को आउटलाइन कहते हैं। तो ये आउटलाइन के तौर पर यूज़ होती है। यहाँ पे उसका फिर बॉडी टेक्स्ट लेवल 1 2 3 जो है ना उसको दिखा रहा है। यहाँ पे कोई एडिंग है तो उसकी आगे सब एडिंग को लेवल 2 3 में पीछे बता चुका करते हैं। तो क्लोज आउटलाइन करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन क्लोज हो जाएगा। फिर दोबारा व्यू में आते हैं और इसका ड्राफ्ट व्यू जो है वो देख लें। ये ड्राफ्ट व्यू है। ड्राफ्ट व्यू में क्या होता है कि ये अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी फ़ाइल बन जाती है। ये नीचे देखें में यहाँ पे इसका स्क्रॉल बार है, इसको आप इधर ले जाएं, जितना मर्ज़ी बड़ा ले जाएं तो ये आपको एक बहुत बड़ी फ़ाइल देता है। आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लें। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद फिर उसको प्रिंट लेआउट में ले जाके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए होता है। फोकस जो होता है ये एक मिनट में इसको बड़ा कर लूँ। ये फोकस है, इसके ऊपर एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन सो यू कैन फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये इसको आप बड़ा करके ना इसके ऊपर प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। इसको पढ़ सकते हैं, कहीं गलती वगैरह है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसके लिए फोकस होता है। अच्छा, उसके बाद आगे आता है फोकस के बाद हमारे पास इम्प्रेसिव रीडर। अच्छा, ये फोकस भी रीडिंग के लिए होता है। इम्प्रेसिव रीडिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये इंग्लिश में पढ़ के बताता है ना। जैसे हम A to Z करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये वाला जो है सिलेबस के तौर पर टेक्स्ट स्पीच कर सकते हैं। लाइन फोकस मैंने आपको बता दिया, जो लाइन आपने फोकस करके पढ़नी है उसको पढ़ सकते हैं। पेज कवर भी लगा सकते हैं, कॉलम विड्थ भी बड़ी कर सकते हैं इसको। यहाँ से वेरी नैरो, नैरो, मॉडरेट, वाइट ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसने नैरो की हुई थी। पेज का कलर दे के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पीछे से देख लें आप यहाँ पे ये पेज कलर दे के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद
ये कॉलम नैरो मैंने आपको जूम करके नहीं दिखाया, इसके ऊपर कॉलम को आप वेरी नैरो नैरो उनके बीच में स्पेसिंग और वगैरह वगैरह करके रीड कर सकते हैं। लाइन फोकस करनी है तो आपने कहा जी वन लाइन फोकस करना है तो वन लाइन फोकस कर देगा, ये ऐसे फोकस करके ना आपको दिखाएगा। उसके बाद A to Z मैं बता चुका हूँ आपको, रीड अलाउड करके आपको Computer operator. ऐसे Azad Kashmir of 9 Philippa 6. तो ये रीडिंग करके भी बताता है। तो इम्प्रेसिव रीडर का ये काम होता है। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं हम। आगे व्यू में आते हैं जी हम। ये भी वर्टिकल व्यू में आ रहा है, कोई फाइल नीचे से ऊपर चल रही है ना, इसको वर्टिकल व्यू कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख लें ये वर्टिकल व्यू में है ये। और अगर आप इसको साइड टू साइड देखना चाहते हैं तो ये साइड टू साइड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको बुक के पेज की तरह जो है ना वो नज़र आएगी। ये ऐसे आप बुक के पेज जैसे उल्टते हैं ना उस तरह ये आपको नज़र आएगी। तो वर्टिकली ज़्यादातर रखते हैं इसको। रूलर क्या होता है जी, ये देख लें, रूलर पैमाना इसका लग जाता है ये ऊपर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रूलर लग गया है ये ऊपर, ठीक है। इसको रूलर कहते हैं इसको, ये वाला। और नहीं लगाना तो नहीं लगाएं। ग्रिड लाइन आप देखें, ये ग्रिड लाइन में टिक करेंगे तो हम इधर हमारी ग्रिड लाइन लग जाएंगी। मैं टेबल के अंदर आपको बताया था कि ग्रिड लाइन और पिक्चर के अंदर भी हम लगा सकते हैं कि ये जो इसके स्क्वायर सर्कल हैं, खाने हैं ना, उनके अंदर उनकी के ऊपर कोई चीज़ फिट करके हम जो है ना वो ग्रिड चीज़ फिट करने के लिए ग्रिड लाइन यूज़ करते हैं। टेबल के अंदर भी और पिक्चर के अंदर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप व्यू कर सकते हैं ग्रिड लाइन लगा के। कोई ऐसी चीज़ बनानी है, मैप, ड्राफ्ट वगैरह, तो उसके लिए आप व्यू ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन पैन ये है, जब हम शुरू में फाइंड किया था तो उसको हम यहाँ पे सर्च किया था, किसी चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस नेविगेशन पैन के अंदर, ये देख लें आप। और पेजेस भी इसमें हैं। रिज़ल्ट में वही जो सर्च चीज़ करेंगे वो नज़र आएगी। पेजेस के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। ये इस तरह आपको पेजेस नेविगेट करके आप इनको देख सकते हैं कि कितने पेज हैं वगैरह वगैरह। तो ये नेविगेशन पैन का काम है। आगे आता है जी जूम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा जी, जूम की विंडो आ जाएगी ऐसे। तो इस विंडो के अंदर क्या होता है जी, 200% जूम करना, 100%, 75%, यहाँ परसेंटेज मैनुअली आप भी जूम कर सकते हैं ऐसे, इसको टाइप करके, तो ऐसे जूम हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर ना यहाँ पे पेज विड्थ के हिसाब से आप जूम कर सकते हैं, पेज टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से, होल पेज की विड्थ से के हिसाब से भी आप जूम कर सकते हैं ऐसे। तो ये जूम करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं यहाँ पर। तो 100% जूम करना है तो आप 100% रख लें, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा करना है, कंट्रोल दबा के माउस व्हील घुमाएँ तो तब भी आपका जूम इन आउट करता है। वन पेज देखना है तो यहाँ से वन पेज, मल्टीपल पेज ये आपको दिखाएगा। एक्सेल पेज विड्थ ये हो गया जी। अगर आपके पास 2 वर्ड की फाइलें, 3 वर्ड की फाइलें, 4 फाइलें, तो आप चारों फाइलों को अरेंज करके एक ही डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 इसी फाइल की एक और विंडो ओपन कर दी मैंने, और 2 विंडो ओपन करने के बाद मैंने इसको फिर जो है यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने विंडो ओपन की, न्यू विंडो, फिर मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगा, अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप देखें दोनों विंडो यहाँ पे हमारे पास अरेंज होकर आ गई। तो इसको मज़ीद छोटा भी आप कर सकते हैं, इसको इधर कर लें, ठीक है, इसको इधर कर लें, तो यहाँ पे भी एक विंडो रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो मीन्स कि आप वर्ड की 4 फाइलें एक टाइम में रख के काम कर सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं। तो चारों फाइलों को भी आप खोल के अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करके उनको आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये अरेंज के बाद सुपलेट का मैं बाद में बताता हूँ। ये जो व्यू है, व्यू साइड बाय साइड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐसे साइड बाय साइड व्यू दिखाएगा। इसके अंदर ना व्यू साइड बाय साइड है एक, और दूसरा जो है इसके अंदर सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग है। जब बाय साइड व्यू करते हैं ना तो फिर आप ना इसको दोनों पेजों को स्क्रॉल कर सकते हैं गट्ठाई। तो स्क्रॉलिंग जो है सिंक्रोनाइज हो जाएगी, दोनों गट्ठी स्क्रॉल कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर आता है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। और फिर यहाँ पे रीसेट कर दें तो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आगे फिर स्विच आता है जी।
स्विच में आप 1 विंडो पे जाएँ, 2 पे जाएँ, 3 जाएँ, 4 जितनी फाइलें हैं उन सब के ऊपर स्विच करके आप जा सकते हैं। तो ये इसके अंदर विंडो और ये चीज़ें थी। अब इसको मैं यहाँ ऊपर से मैक्सिमाइज़ करके अब आपको बताता हूँ सुपलेट विंडो जो होती है इसका क्या काम है। सुपलेट का काम ये होता है कि आप इसी विंडो को डिवाइड करके 2 हिस्सों में पार्ट में डिवाइड कर लें, और यहाँ पे ये एक ही फाइल है, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। यहाँ पे भी ये ऊपर भी पूरी फाइल चलेगी और नीचे भी पूरी फाइल चलेगी, तो इसको कहते हैं सुपलेट। तो सुपलेट यहाँ से मैंने लगाया था और यहाँ से ही इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब रिमूव हो गया, दोबारा लगा दें तो इसको हम रिमूव करेंगे तो स्प्लिट रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ें थी। ये माइक्रो क्या होता है? माइक्रो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गौर से समझ लेना इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एक पैराग्राफ या कोई बंदों की नाम की लिस्ट, तो उसको आप रोज़ डेली यूज़ करते हैं। तो उसमें बंदों की नाम की लिस्ट, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, बंदों के नाम, कोई पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक नहीं, जितनी मर्ज़ी रिकॉर्ड करना चाहें कर सकते हैं, एक से ज़्यादा 10, 12, 15 भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो माइक्रो पे जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करके ये जो विंडो आ जाएगी, यहाँ पे पहले आप माइक्रो पे जाएं, ये देख लें। उसके बाद आप रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएं यहाँ पे, और रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर दें। जब क्लिक कर देंगे तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी। इसके अंदर आप नाम चेंज कर दें, उसका नाम चेंज करने के बाद फिर आप ओके कर दें इसको। ये ओके करेंगे तो आपको एरो के साथ टेप रिकॉर्डर बना हुआ नज़र आएगा। तो आप पे पैराग्राफ लिखें या नाम लिख लें। ये हम नाम लिखते हैं जी कुछ, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। और नाम लिखने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ माइक्रो में जाऊँगा, और माइक्रो में जाने के बाद यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग जब मैं करूँगा तो हमारा माइक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो गया ना। अब इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको जिधर भी ये चाहिए ना, तो यहाँ जो माइक्रो में, ये माइक्रो में जाओ और व्यू माइक्रो में जाना है। माइक्रो में जाने के बाद व्यू माइक्रो में जाना है, और व्यू माइक्रो में यहाँ रफ़ीक नाम का माइक्रो है, इसको आप रन कर देंगे। यहाँ से देख लें, यहाँ रन लिखा हुआ है ना। रन भी कर सकते हैं, स्टेप इन 2 कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दोबारा क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट। अच्छा, ये क्रिएट वगैरह माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में आप चले जाते हैं, तो वो एक और चीज़ है, उसको रहने दें। आप सिर्फ यहाँ पे आप रन करें, रन पे क्लिक करें तो कसर आपने यहाँ रखी हुई थी, तो वो माइक्रो यहाँ रन हो गया। देखो सारे नाम यहाँ पे आ गए जो हमने उस माइक्रो में टाइप किए थे। तो ये रिकॉर्ड रहेगा उस वक्त तक जब तक आप खुद डिलीट इसको ना करें, मतलब कि उस रिकॉर्डिंग में से। तो यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा जब तक, अगर विंडो करें तब डिलीट होगा, या आप खुद डिलीट करें तब डिलीट होगा, अदरवाइज़ ये डिलीट नहीं होगा, रिकॉर्ड ही रहेगा। तो डिलीट कैसे करेंगे जी? आप डिलीट के ऊपर आते हैं, यहाँ माइक्रो में आएँ और फिर व्यू माइक्रो में जाएँ। ठीक है जी, व्यू माइक्रो में जाने के बाद यहाँ पे नीचे डिलीट लिखा हुआ है, ये डिलीट है। जो विंडो खुलती है ना माइक्रो की, उसके अंदर डिलीट पे क्लिक करें। पहले इसको सिलेक्ट कर लें रफ़ीक को, फिर डिलीट करें, फिर यस पे क्लिक करें और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो बनाने और डिलीट करने का तरीका था, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे आता है प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर ना एक चीज़ है जो इन्फो के अंदर हमने पढ़नी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये हम आगे पढ़ेंगे, कि ये इन्फो था, इन्फो के अंदर हमने इसको पढ़ना था। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट के पे पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें रिव्यू टैब का अमल दखल होता है, कि आप उसको सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके अंदर एडर फुटर, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें चेक करके उसको फाइनल करते हैं कि
तो चेक करके आप फाइनल करते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं ठीक। जब आपका डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएगा तो फिर आप समझें कि आपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लिया। इंस्पेक्ट का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपने डॉक्यूमेंट को गौर से देखें, देखने के बाद उसके अंदर जो गलतियाँ हैं ठीक करें, गलतियाँ ठीक करने के बाद फिर उसको जो फाइनल प्रिंट निकालने के लिए तैयार करें। तो ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया, उसके अंदर कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आता है मैनेज डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैनेज डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने जो फ़ाइल है कहाँ रखी हुई है। पहले लेसन के अंदर ना मैंने फ़ाइल मेन्यू का जब पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन के बाद तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था और फ़ोल्डर बना के उसके अंदर अपनी फ़ाइल रखी थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप के पास बहुत ज़्यादा फ़ाइलें हैं तो आप मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट की फ़ाइलें जो है वो फ़ोल्डर मुख्तलिफ बना के उनके अंदर रखेंगे। जैसे एजुकेशन की फ़ाइलें एक जगह पर रखते हैं, एडम की एक दफ़ा, आईटी की एक जगह पे, कंप्यूटर की एक जगह पे, ठीक है। इस तरह बहुत सारी जो फ़ोल्डर बना के उनके अंदर आप अपनी फ़ाइलें रख सकते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मैनेज हो जाएंगे। तब आपको एक डॉक्यूमेंट ढूंढना है तो वो मिलना आसान हो जाएगा। अगर आपने वैसे ही फ़ाइलें फेंकी हुई हैं तो फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये कोशिश करेंगे आप मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर बना के फ़ोल्डरों के अंदर अपनी चीज़ें रखें ताकि आपके डॉक्यूमेंट आपको मिलने आसान हो जाए। तो ये होता है मैनेज डॉक्यूमेंट, वो फ़ोल्डर बना के उसके अंदर अपनी जो है फ़ाइलें रखना। ठीक हो गया। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट है तो इसके अंदर आप ना अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है ये ऑलवेज ओपन रीड ओनली इनक्रिप्ट विद पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हमने पीछे पढ़ा था रिव्यू के अंदर। हमने जो है ना वो एडिट और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग पे रिस्ट्रिक्शन के लिए एक पासवर्ड लगाया था जो वन टाइम पासवर्ड था। तो यहाँ पे जो पासवर्ड हम लगाएंगे वो होगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। ये वाला पासवर्ड इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये फ़ाइल पूरी को लगेगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। ये कहेगा जी ये पासवर्ड दो, आप एक अच्छा सा पासवर्ड दे दो जो भूले ना, और पासवर्ड दे के इसको आप ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर ये कहता है रीटाइप पासवर्ड, वही पासवर्ड दोबारा दे दो, गलत नहीं करना है, वही दोबारा दे देना है। और वही पासवर्ड जब आप दोबारा दे देंगे तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आपका लग गया, ये प्रोटेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोटेक्ट है। इसको हम क्लोज़ करेंगे डॉक्यूमेंट को और सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद इसको जब क्लोज़ कर देंगे फिर दोबारा यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें ओपन करने से पहले पासवर्ड मांगेगा। हम वही पासवर्ड दे देंगे जो हमने दिया था, और पासवर्ड देने के बाद इसको हम ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये परमानेंट पासवर्ड होता है, जब आप खोलें तो खुल जाता है और जब बंद करें तो ये लग जाता है। तो इसमें इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मेन्यू में जाके प्रॉपर्टी में जाएं या फाइल मेन्यू में जाके इन्फो में जाएं। तो यहाँ पे जाके दोबारा इस जगह पे क्लिक करें, दोबारा यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोबारा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करें। ठीक है जी, और फिर आपको ये पासवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से और ओके कर दें और ये पासवर्ड ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा लेसन। हेल्प टैब जो होता है ये ऑनलाइन जब आप हों तो आप हेल्प ले सकते हैं। सपोर्ट कॉन्टेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की टीम के साथ सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और फीडबैक दे सकते हैं, शो ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप ऑनलाइन जब आपका ऑफिस होगा तभी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा MS वर्ड तकरीबन ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन MS वर्ड का जो लेसन था वो हमारा आज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर हम लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, बुक कंपोजिंग और इस तरह के CV और पेपर कंपोजिंग और इस तरह की इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। तो आगे हम अभी नेक्स्ट शुरू करेंगे MS एक्सेल। तो उससे पहले MS वर्ड कंप्लीट हो गया है, आप देख लें इसको। हमने लेटेस्ट MS वर्ड पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। तो कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट हम एक्सेल के लेसन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सेल के अंदर जाके हम फार्मूले लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।